हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बारे में। जैसे कि आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो इसमें गुइलेन बैरे सिंड्रोम में इसको जीबीएस भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अ कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक्स द नर्व्स। द कंडीशन में बी ट्रिगर्ड बाई एन एक्यूट बैक्टीरियल एंड आर वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम is thought to be caused by a problem with the immune system, the body's natural defense against illness and infection. Normally, the immune system attacks any germs that get into the बॉडी, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंग्लिश में था, आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो। इसको ट्रांसलेट करके मैंने हिंदी में लिखा है रूबरू, ठीक है, बिल्कुल वही। ऐसी स्थिति जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं का हमला करती है। ऐसी स्थिति स्टेज जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, प्रणाली तंत्रिकाओं पर हमला करती है, ठीक है। स्थिति एक तीव्र जीवाणु या वायरल संक्रमण से शुरू हो सकती है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम जीबीएस को प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्या के कारण माना जाता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसकी समस्या के कारण माना जाता है। बीमारी और संक्रमण के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्राकृतिक रक्षा आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में आने वाले किसी भी कीटाणु पर हमला करती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए अपनी भाषा में, ठीक है, और समझ लीजिए। इसमें देखिए फिगर में जैसा कि बताया गया है, इसमें फर्स्ट उसमें क्या होता है, पहले कहाँ पे इफ़ेक्ट करता है ये, हैंड्स एंड फीट बिगेन टू हैव अ टिगलिंग सेंसेशन, ठीक है। पहले हैंड में फिर फीट में चलते हैं। मसल्स वीकनेस सेट्स इन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब स्टेयर्स और वॉक, ठीक है। इसमें मतलब चढ़ने और मतलब जीना वीना जो चढ़ते हैं ना, चढ़ने और वॉकिंग में ये डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। अब इसमें है विद इन 2 वीक्स, मतलब 2 वीक के अंदर द रेस्पिरेटरी सिस्टम कुड बिकम पैरालाइज्ड। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, लंग्स होते हैं, वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे इफेक्ट करेगा, हैंड एंड फीट बिगेन टू हैव अ टिगलिंग सेंसेशन, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड हमारे लेग में, थर्ड हमारे पैरालिसिस, मतलब इसमें लंग्स में पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ये किस में होता है फ्रेंड्स, ये गुइलेन बैरे सिंड्रोम में होता है, जीबीएस में होता है। इसको शॉर्टकट में जीबीएस भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ठीक है, शॉर्टकट भी याद रखिए, पेपर में बहुत पूछा जाता है। चलिए चलते हैं यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो व्हाट ट्रिगर्स गुइलेन बैरे सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे क्या गुइलेन बैरे सिंड्रोम को ट्रिगर करता है, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो गुइलेन बैरे सिंड्रोम में बी ट्रिगर्ड बाय मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन विद कैम्फिलोबैक्टर, a type of bacteria often found in undercooked poultry, influenza virus, cytomegalovirus, ठीक है। तो इसमें आप इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है आमतौर पर कैपिलोबैक्टर से संक्रमण, एक प्रकार का बैक्टीरिया जो अक्सर अधपके मुर्गे, है ना, अनकुक्ड मुर्गे में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस साइटोमेगालोवायरस कहलाता है, ठीक है। इसको हम आप क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको समझ लीजिए, ठीक है। और इस सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2,
ग्वेलिन बैरे सिंड्रोम के लिए सबसे अच्छा इलाज क्या है? अब इसके लिए इलाज बताना है, ठीक है। इसके लिए इलाज क्या है सबसे अच्छा? तो द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रीटमेंट फॉर ग्वेलिन बैरे सिंड्रोम इज़ इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन, मतलब IVIG शॉर्टकट में लिखा हुआ है। व्हेन यू हैव ग्वेलिन बैरे सिंड्रोम द इम्यून सिस्टम द बॉडीज नेचुरल डिफेंस प्रोड्यूसेस हार्मफुल एंटीबॉडीज दैट अटैक द नर्व्स। IVIG जैसा कि ऊपर इंट्रावीनस हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, इज़ अ ट्रीटमेंट मेड फ्रॉम डोनेटेड ब्लड, जो डोनेट किया जाता है ब्लड, दैट कंटेन्स हेल्थ एंटीबॉडीज़, ठीक है। इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। ग्वेलिन बैरे सिंड्रोम के लिए सबसे अच्छा इलाज या सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपचार अंतःशिरा, है ना, अंतःशिरा, या जैसा कि उसमें IVIG इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। जब आपको ग्वेलिन बैरे सिंड्रोम होता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा हानिकारक एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। जो हमारी प्राकृतिक इम्यून सिस्टम है ना, जो नेचुरल हमारा प्राकृतिक इम्यून सिस्टम है, वो हानिकारक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, उत्पन्न करती है। तो जो तंत्रिकाओं पर हमला करती है, ठीक है, जो नर्व्स पर हमला करती है। फिर IVIG वही जो ऊपर लिखा था इसका फुल फॉर्म, दान किए गए रक्त, जो डोनेट किए जाते रक्त से बना एक उपचार है जिसमें स्वस्थ एंटीबॉडी होते हैं। अब फ्रेंड्स इसको सावधानी पूर्वक इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें कहा है IVIG का क्या था फुल फॉर्म? इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। इसमें दान किए गए रक्त से बना एक उपचार है, मतलब इससे बना हुआ एक उपचार है जिसमें स्वस्थ एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। तो जो ना समझ में क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए। इसमें आपको समझाने के लिए कि ये होता क्या है ग्वेलिन बैरे सिंड्रोम। तो GBS, तो ये आपका बता रहे हैं व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्वेलिन बैरे सिंड्रोम। ग्वेलिन बैरे सिंड्रोम के चरण क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चरण हम बता देते हैं आपको। चरण यहाँ पे द 3 phases of GBS are the progressive phases lasting from days to 4 weeks, ठीक है। A plateau phase with little clinical changes lasting from days to months, and a recovery phase by 7 days. About 3/4 of patients will achieve their nadir in neurological functions and 98% will do so by 4 weeks, ठीक है। इसको इंग्लिश में आपने पढ़ा, आप हिंदी में पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, जिसको ना समझ में आए। GBS के 3 चरण प्रगतिशील चरण हैं, जिनमें दिनों में से 4 सप्ताह तक चलने वाले, ठीक, 4 सप्ताह मतलब 1 मंथ, थोड़े नैदानिक परिवर्तन दिनों से महीने तक चलने वाले, और एक पुनरावृत्ति चरण के साथ एक पठारी चरण है, हिंदी बहुत टफ है। 7 दिनों तक लगभग 3/4 रोगी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में अपनी नादिर प्राप्त कर लेंगे, और 98% ऐसा 4 सप्ताह तक करेंगे, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और उसका आंसर यही होगा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। और चौथा ये क्वेश्चन है आपका 3rd क्वेश्चन, अच्छा पहले ये बोल दिया 4th क्वेश्चन, हाँ 3rd क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd है। यहाँ पे आप बता रहे हैं हाउ डिड योर ग्वेलिन बैरे स्टार्ट, मतलब ये स्टार्ट कब होता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब होता है, ये आपको ग्वेलिन बैरे कैसे शुरू हुआ, मतलब जैसे किसी को हो जाता है पेशेंट को, तो कैसे स्टार्ट होता है ये बताया गया है, ठीक है। द डिसऑर्डर यूजुअली अपेयर्स डेज और वीक्स, मतलब दिनों या वीक्स में, सप्ताहों में, आफ्टर रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव, हमारा जो पाचन तंत्र ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्शन जो है, ठीक है, उसमें रियली रिसेंट सर्जरी
or vaccination can trigger Guillain-Barré syndrome. There have been cases reported following infection with the Zika virus. Guillain-Barré syndrome may occur after infection with the COVID-19 वायरस। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। विकार आमतौर पर श्वसन या पाचन तंत्र के संक्रमण के कुछ दिनों, मतलब विकार जो होता है, ठीक है, वो आमतौर पर श्वसन, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव है ना, वो डाइजेस्टिव तंत्र जो होता है, सिस्टम होता है, के संक्रमण के कुछ दिनों या हफ्तों के बाद प्रकट होता है। मतलब इनमें पहले इन्फेक्शन हो जाता है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम में। शायद ही हाल की सर्जरी या टीकाकरण या वैक्सीनेशन गुइलेन-बारे सिंड्रोम को ट्रिगर कर सकता है। जीका वायरस से संक्रमण के मामले सामने आए हैं। गुइलेन-बारे सिंड्रोम कोविड-19 वायरस से संक्रमण के बाद हो सकता है। मतलब कोविड-19 वायरस से संक्रमण के बाद हो सकता है ये हमें बीमारियाँ। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ फुल्ली रिकवर फ्रॉम GBS। ठीक है, GBS से पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगता है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये बीमारी क्या होती है, ठीक है, आजकल ज़्यादा प्रचलन में है, इसलिए हम आपको ये बीमारी के बारे में बता रहे हैं। इसको समझिए, ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, किस कारणों से होता है, इसका पीरियड कितना लंबा होता है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, इसके बारे में सिर्फ आपको एक जानकारी चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन भी इसी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस एक जानकारी के तौर पर मैंने ये टॉपिक रखा है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए, ना समझ में आए मेरी भाषा में तो अपनी भाषा में पढ़ें। ठीक है, टॉपिक लिखा हुआ है और अपनी भाषा में पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन टू आंसर। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, GBS से पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय। अब यहाँ पूछा है जो गुइलेन-बारे सिंड्रोम है उसे ठीक होने में कितना समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं कितना समय लगता है। यहाँ पे इट कैन कॉज मसल्स वीकनेस। ठीक है, इट कैन कॉज मसल्स वीकनेस। ये कारण किसका होता है, मसल्स वीकनेस का। रिफ्लेक्स लॉस एंड numbness or tingling in parts of your body. It can lead to paralysis, which is usually temporary. Most people recover, even those with severe cases. In fact, 85% of the people with GBS, Guillain-Barré syndrome, make a full recovery within 6 to 12 months, मतलब 1 साल। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। या आपके शरीर के कुछ हिस्सों में मांसपेशियों की कमजोरी, पलटाहन और सुन्नता, जो सुन्न हो जाता है ना, झुंझुनी जैसे चींटी ऐसा काटने लगती है, झुंझुनी पैदा कर सकता है। ठीक है, यह आपके शरीर के कुछ हिस्सों में, हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स में ये मांसपेशियों, मसल्स को वीक कर सकता है। ठीक, पलटाहन, इसको तो भाई देखना पड़ेगा पलटाहन क्या है। और सुन्नता या झुंझुनी है ना, वो पैदा कर सकता है। इससे पक्षाघात, पैरालिसिस हो सकता है, जो आमतौर पर अस्थायी होता है। ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि गंभीर मामलों वाले भी ठीक हो जाते हैं। ठीक, यह मतलब जो आमतौर पर ये सारी कंडीशंस होती है अस्थायी होती है, मतलब स्थायी हमेशा बनी नहीं रहती हैं, अस्थायी होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग गंभीर वाले भी ठीक हो जाते हैं। वास्तव में GBS वाले 85% लोग 6 से 12 महीनों के भीतर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मतलब 6 महीने से 1 साल, 12 महीने मतलब 1 साल तक ठीक हो जाते हैं, ठीक हो सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए ये सिम्टम्स हैं। क्या है ये सिम्टम्स, अभी इनके सिम्टम्स हम आपको बता देते हैं। GBS गुइलेन-बारे सिंड्रोम, दोहरी दृष्टि या आँखों को हिलाने में असमर्थता। ठीक है, मतलब डबल विजन और इनएबिलिटी टू मूव द आइज़। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। हाँ, तो इसमें आँखों को हिलाना इधर उधर 180 पर तो हो ही जाता है, दोनों आंखें हो जाती हैं, हम लोग 180 तक देख सकते हैं। ठीक है, और दोहरी मतलब डबल विज़न, कोई चीज़ हमें 2 दिखाई देती है, तो इसमें ये चीज़ सिम्टम्स होते हैं। और डिफ़िकल्टी विथ फेशियल मूवमेंट इंक्लूडिंग स्पीकिंग, च्यूइंग एंड स्वेलोइंग।
मतलब ये देखिए लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। इसको इंग्लिश में ना समझ में आए, हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। चेहरे की गतिविधियों में कठिनाई, जिसमें बोलना, चबाना, निगलना शामिल है, ये भी सिम्टम्स होते हैं, ठीक। मतलब जो चेहरे की गतिविधियाँ होती हैं, है ना, वो भी, उसमें भी कठिनाई, डिफ़िकल्टीज होती हैं, जिसमें बोलना, आप बोल नहीं कम, मतलब उसमें भी प्रॉब्लम होती है। चबाना, किसी चीज़ को, खाने को चबाना, है ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। निगलना, स्वेलिंग, है ना, मतलब उसको निगलना, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। ये इसके सिम्टम्स हैं जीबीएस के। और फिर क्या है, पिंस एंड निडल्स, सेंसेशन इन योर फिंगर्स, टोज, एंकल्स और रिस्ट, है ना। तो इसमें ये कहा गया है, जो अब आपकी उंगलियां, पैर की उंगलियां, ठीक है, टखनों है ना, टखनों, एंकल्स, है ना, या कलाई में एक पिन या सुई की सनसनी होती है, ठीक है, मतलब इसे चुभन टाइप में होती रहती है। ये टखनों जो हमारा जो ये टोई होता है, ठीक है, एंकल होता है, और ये सब चीज़ें, और इसमें जो वृष्ट होती है, इसमें कलाई सुई जैसी सनसनी होती है, ठीक है, या चुभन या महसूस कर सकते हैं। फिर इसमें और कौन सा पॉइंट्स दिया हुआ है, वीकनेस इन योर लेग्स दैट स्प्रेड टू योर अपर बॉडी, आपके पैरों में कमजोरी जो आपके ऊपरी शरीर तक फैल जाती है। आपके पैरों के में कमजोरी है जो आपके ऊपरी बॉडी में शरीर तक फैल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि जीबीएस के बारे में पढ़ा, ठीक है, जीबीएस के बारे में, उसके चरण क्या होते हैं, ठीक है, उसका निदान क्या होता है, उसके स्टार्टिंग कैसे होती है, ठीक है, स्टेजेस क्या हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में हमने पढ़ा, ये क्या होता है। तो अब तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, जैसे आपसे कोई पूछे ग्रैनबेरी सिंड्रोम क्या है, जीबीएस क्या है, या पूरा नाम लिखेगा फ्रेंड्स, या फिर शॉर्टकट में जीबीएस कर देगा, ठीक है। तो ये आप बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है, अपनी भाषा में समझिए, ठीक है, और जो ना समझ में आए अपना इसको डिटेल में जाके समझिए। इसमें देखिए, इसीलिए मैंने फिगर दे दिया है कि इसमें ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसी सी, मतलब ये फर्स्ट में ऐसा होता है, हैंड एंड फीट बिगिन टू हैव अ टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, इसमें आपको ऐसा महसूस होगा। सेकेंड में मसल्स वीकनेस सेट्स इन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी मेकिंग इट डिफ़िकल्टीज टू क्लाइम स्टेयर्स और वॉक, इसमें आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। फिर थर्ड में क्या होगा, थर्ड स्टेज में क्या होगा, विद इन 2 वीक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम कुड बिकम पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने ग्रैनबेरी सिंड्रोम के बारे में आज पढ़ा, ठीक है, जीबीएस के बारे में, तो इसको पढ़ते रहिए, ठीक है, और इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको चलते हैं नए वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।